हेलो। मेरी आवाज़ जा रही है? गौरव जी, कुछ रिप्लाई दीजिए आप लोग, ताकि हम समझ सकें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। और सीधा करो चलो, मिनट बता रहा है। मैं प्रमोद कुमार चौबे, शिक्षक मध्य विद्यालय रामपुर केसट बक्सर, आप सभी को सूर्योपासना का महापर्व छठ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम छठी मैया से कामना करते हैं कि आप सबों के जीवन में खुशहाली लाएं, आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि लाएं, यही हमारी छठी मैया से प्रार्थना है। आज हम लोग द टीबीटी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक पेज पर आज हम लाइव हैं, और वो भी छठी मैया के इतिहास लेकर। आज हम लोग जानेंगे कि छठ पूजा कब से प्रारंभ हुई और इसे क्यों मनाते हैं। लोक आस्था के यह महान पर्व है जो पूरे बिहार के साथ साथ अब तो 7 समंदर पार यानी विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे देश में हर राज्य में जो है सूर्योपासना का महापर्व छठ को धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसको हम लोग पूरी साफ सफाई एवं स्वच्छता के साथ मनाते हैं। आज टीवीटी फेसबुक पेज पर छठी मैया के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि प्रथम देवासुर संग्राम के दौरान राक्षसों और देवताओं में जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें देवता हार गए। जब देवता हार गए तो माता अदिति तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए छठी मैया की आराधना की थी। वो भी जो देव औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर है वहीं पर जाकर, इसीलिए उसे देवारण्य भी कहा जाता है। वहां पे माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान के साथ छठी मैया की पूजा की थी। तब जाके त्रिदेव रूप में भगवान आदित्य जन्म लिए और उन्हीं की बदौलत देवता जो है राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सके। तब से लेकर आज तक षष्ठी का व्रत किया जाता है, जिसे छठ व्रत कहते हैं। वैसे तो छठ व्रत को लेकर कई तरह के पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक पौराणिक कथा ये भी है कि भगवान राम जब लंका पर विजय करके अयोध्या लौटे तो राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन पूरे विधि विधान के साथ सूर्य की पूजा की गई थी, सूर्योपासना का पर्व। तब से लेकर आज तक जो है छठ पूजा लोगों द्वारा किया जाता है। एक पौराणिक कथा यह भी है कि जब पांडवों के सभी राज्य नष्ट हो गए थे, यानी सभी राज्य जो है उनको उनका कौरव छीन लिए थे, तब माता द्रौपदी ने विधि विधान के साथ षष्ठी माता की पूजा की थी, और जिसके चलते खोया हुआ उनका राज्यपाट फिर से वापस आ सका। एक और कथा है, एक राजा थे प्रियवंत, जिनका कोई पुत्र नहीं था, बड़ी उदास रहते थे, बड़ी चिंतित रहते थे।
तब जाके उन्होंने महर्षि कश्यप ऋषि से याचना की, प्रार्थना किया, और महर्षि कश्यप ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। और पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए जो खीर बना था, उस खीर को प्रियवंद राजा के पत्नी यानी रानी को खिलाया गया। रानी को खिलाया गया तो रानी से एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा मृत था, मरा हुआ था। जब राजा अपने बेटे के शव को शमशान घाट पर लेकर पहुंचे तो वहां उन्होंने अपना भी प्राण त्याग करना चाहा। तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई, और देवसेना ने राजा से कहा कि हे राजन, आप सूर्य षष्ठी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और तब राजा रानी दोनों विधि विधान के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए षष्ठी का व्रत किए, और राजा को तब जाके पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पौराणिक कथाएं हैं, और तब से लेकर यानी त्रेता प्राचीन काल से लेकर अब तक सूर्य षष्ठी का व्रत हम लोग मनाते हैं। सूर्य षष्ठी का व्रत जो है अपने आप में अलौकिक है, अनुपम है, अद्वितीय है, क्योंकि इस व्रत में हम सबसे पहले डूबते हुए सूर्य यानी अस्तगामी सूर्य को जो है अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को, और इसके बाद उदीयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। यानी हम दिखाते हैं कि हम समाज में डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। यानी समाज एक समरूप समाज की स्थापना करते हैं। इस पर्व में प्रकृति की पूजा है, आयु की पूजा है, जल की पूजा है, सभी का जितना महत्व है सबको महत्व दिया गया है। इसी के साथ इस लोक आस्था के महान पर्व पर हमारे साथ हमारी बच्ची सलोनी है और हमारी माता जी भी हैं। तो आज हम माता जी से इस लोक आस्था के महान पर्व छठ पर इनका कुछ पारंपरिक गीत जो है उसको सुनना चाहेंगे, और हमारी बेटी जो है वो भी गुनगुनाएगी उनके साथ। तो आइए हम सुनते हैं छठ के पारंपरिक गीत। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा। बनना मालिक पंडित कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचे, बहंगी घाटे पहुँचे। बनना परमोद पंडित कहरिया, बहंगी घाटे चहुपा। बाट के चलता बटोहिया, बहंगी के कारा के जा, बहंगी के कारा के जा। आन्हार हउए रे बटोहिया, बहंगी छठिया मैया के जा, बहंगी सूरुजा बाबा के जा। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा। बनना नीला पंडित कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचा,
बनाना समीरा पंडित कहरिया बहंगी घाटे चाहूं बनाना शिव माँ बाबू कहरिया बहंगी घाटे पहुँच बनाना सत्य माँ बाबू कहरिया बहंगी घाटे चाहूं बाट के चलता बाटोहिया बहंगी के कारा के जा बहंगी के कारा आन्हर हवे हो बाटोहिया बहंगी अदिता बाबा के जा बहंगी सूरज बाबा के जा काचही बस के बहंगिया बहंगी घाटे बनाना नारायण पंडित कहरिया बहंगी घाटे चाहूं बनाना मिंटुआ पंडित कहरिया बहंगी घाटे चाहूं बनाना सतोषा पंडित कहरिया बहंगी घाटे चाहूं बनाना दीपक पंडित कहरिया बहंगी घाटे पाहूं। माता जी वो वाला सुनाइए थोड़ा क्या केरावा जे फरेला घवद से केरावा जे फरेला घवद से ओ पर सुगा मेरा ओ पर सुगा मेरा सुगिया जे रोवेले वियोग से सुगा मारला जा सुगा मारला आमावा जे फरेला गवध से सुगा देले जूठिया सुगा देले जूठिया सुगावा के जानी के मारो सुगा हवन दल के सिंगा सुगा हवन दल के सिंग सेउआ जे फरेला गवध से सुगा देले जूठिया। चलिए अब जो है ये छठ के गीत हम लोग सुन लिए। इस छठ के गीतों में भी कितना माधुर्य है, कितना प्रकृति प्रेम है। और इसी के साथ आप सभी को प्रणाम और छठ की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। और हम छठ मैया से मंगल कामना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में सदा इसी तरह के खुशहाली लाएं और आप सब जो है पूरी तरह से निरोग रहें और सुखी रहें, संपन्न रहें और पूरे समाज के कल्याण में जो टीवीटी ग्रुप लगा हुआ है शिक्षा की अलख जगाने में, वो काम जो है निरंतर जारी रहे।